हिमाचल की एक लोकसभा मंडी और 3 विधानसभा सीटों और की फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। हिमाचल में भाजपा सरकार बने हुए 4 साल होने जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा मौका है जब भाजपा हिमाचल में कोई चुनाव मोदी के बगैर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इमेज पर लड़ रही है। ऐसे में भाजपा के लिए उपचुनाव में सभी सीटें जीत पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि पुरानी स्थिति बहाल रखने के लिए मंडी लोकसभा और जुब्बल कोटखाई से भाजपा को जीत हासिल करनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों सीटों पर भाजपा के लिए जनप्रतिनिधि 2017 व 2019 जीते हुए थे। 2022 में होने वाले चुनावों से पहले बेशक इन उपचुनावों को आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की रणनीति अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में ये चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और यहाँ वोट मोदी के नाम पर पड़ेगा या जयराम के नाम पर ये भी पता चलेगा, क्योंकि 20 में से 17 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा की मंडी सीट के लिए मतदान किया जाना है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, महंगाई और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, साथ ही बगावत पर उतरे नेताओं के लिहाज से सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जयराम सरकार जनता के निशाने पर है। बेरोजगारी की मार पहले नोटबंदी के कारण पड़ी और फिर कोविड महामारी के बाद तो हालात बहुत ही बिगड़ गए। ऐसे मौके पर हो रहे उपचुनाव के मैदान में जनता को परखना भाजपा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। अक्टूबर की 30 तारीख को होने वाले हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों से पहले कांग्रेस ने सरकार को किसानों के नए कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर घेर रखा है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि हिमाचल में भाजपा उपचुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है या फिर कांग्रेस इन उपचुनावों में बाजी मार लेगी। ये वो प्रश्न है जिसका उत्तर केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निकलने वाले नतीजों से ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था को बदलवाने के लिए बेशक न्यायिक क्षेत्र में कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल मिलकर इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक या सामाजिक मुहिम नहीं छेड़ पा रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से निकलने वाले नतीजों को ही मानना होगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है जब तक ईवीएम को गलत साबित नहीं किया जाता।